अपचक और ईटिल कुछ भी खा सकते हैं। हाँ भैया, इन्हें खाने की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि ये आसपास के किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ी आराम से खा सकते हैं। एक एलियन किसी भी ऑब्जेक्ट को खाकर वॉमिट करता है तो दूसरा एलियन उसी ऑब्जेक्ट को खाकर अपने हॉर्न से एक लेजर बीम शूट करता है। लेकिन भाई इन दोनों में से खाने में नंबर 1 कौन है, किसके पास कितनी पावर है, कौन कितना पावरफुल है, तो भाई चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल की अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नेम है वेटहिव। इसमें आपको कई तरह के टूर्नामेंट और गेम्स देखने के लिए मिल जाएंगे जिन पर आप बैट लगा के काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको IPL और बाकी सभी क्रिकेट टूर्नामेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप आराम से उन पर बैट लगा सकते हैं और काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन का बोनस पॉइंट ये है, आप इसमें जितने रुपए ऐड करोगे उससे ज्यादा ही मिलेंगे। जैसे कि हम 100 रुपए ऐड करते हैं तो हमें उसके ज्यादा मिलेंगे। और भाई इसमें पेमेंट के भी कई ऑप्शन हैं, इसलिए आपको जो पेमेंट का ऑप्शन अच्छा लगे आप उसे चूज कर सकते हैं। भाई अगर आपको इस एप्लीकेशन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें एक लाइव सपोर्ट का ऑप्शन है जहां से आप डायरेक्ट लाइव कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं जिससे कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ये एक कमाल का अर्निंग एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके इसे एक बार चेक कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ईटिल की। इसकी स्पीसीज है ऑरिक्टिनी और होम वर्ल्ड है कोलियोप्टेरा। इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड चार्जिंग और इनहेंस्ड जंपिंग जैसी एबिलिटीज हैं। ईटिल के पास सॉलिड मैटर इंगेशन जैसी एबिलिटी है, यानी कि ये बड़े आराम से सॉलिड मैटर को खा सकता है और उसके बाद अपने शार्प एंड पावरफुल हॉर्न से एक पावरफुल लेजर बीम को शूट कर सकता है। यानी कि जिस तरह अपचक किसी मैटर या ऑब्जेक्ट को खाकर वॉमिट कर देता है, उसी तरह ईटिल भी किसी ऑब्जेक्ट या मैटर को खाकर एक लेजर बीम शूट करता है। इसका हॉर्न काफी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प है, इसके पास शार्प क्लॉज हैं, इसलिए ये बड़ी आराम से वॉल क्लाइंबिंग कर सकता है और इसके पास शार्प टीथ हैं, तभी तो भैया सॉलिड मैटर को बड़ी आराम से खा लेता है। इसके पास ब्रोकन लाइम्ब इम्यूनिटी जैसी एबिलिटी भी है और भी इसके पास शार्प आर्म स्पाइक, शार्प लेग स्पाइक, शार्प साइड होन्स और शार्प टोज भी हैं। ईटिल किसी भी मटेरियल को खाकर उस मैटर को एक ग्रीन कलर की एनर्जी में चेंज कर देता है, जिसे बाद में वो अपने शार्प एंड पावरफुल हॉर्न से एक लेजर बीम के फॉर्म में शूट करता है। एक बार लेजर डोमेन में इसने अपनी पावरफुल लेजर बीम से एक फ्लोटिंग माउंटेन को कट कर दिया था और भाई इसकी लेजर बीम तो लुकोब्रा इनहेंस्ड विलगेक्स फॉर्म पर भी काफी भारी थी। ईटिल के पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है और इसकी ड्यूरेबिलिटी का भी कोई जवाब नहीं है। इसके पास शार्प एंड स्ट्रॉन्ग जॉज है जिससे ये किसी भी मटेरियल को बड़ी आराम से चबा सकता है। ईटिल के पास अनब्रेकेबल लाइम्स है। तो अब बात करते हैं इसकी वीकनेस की। तो भाई इसका भी एक नेचुरल प्रेडेटर होता है जिसके अगेंस्ट तो ये वीक होगा ही। और मटेरियल्स यानी कि सॉलिड मैटर को कंज्यूम करने की भी इसकी एक लिमिट है और भाई ये लाइट और वीक प्लेसेस या ऑब्जेक्ट पर ठीक से फाइट नहीं कर सकता है, उसमें इसे काफी प्रॉब्लम होती है। इसका रीजन है इसका वेट और साइज, इसलिए इसे लाइट एंड वीक ऑब्जेक्ट और प्लेसेस पर फाइट करने में प्रॉब्लम होती है। अगर देखा जाए तो ईटिल की कोई ज्यादा खास वीकनेस नहीं है। तो अब बात करते हैं अपचक की। इसकी स्पीसीज है गवर्नमेंट और होम वर्ल्ड है पेप्टोस 12। अब यार ये अपना होम वर्ल्ड खाते रहते हैं और एक नया होम वर्ल्ड बना लेते हैं, इसलिए भाई इनका कब 13, 14, 15 होम वर्ल्ड बन जाए इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई इनके होम वर्ल्ड कितने भी हों उनका नाम पेप्टोस ही होता है, इसलिए भाई आप लोग पेप्टोस वर्ल्ड को याद कर लो, इनका होम वर्ल्ड वही है, बस उनके पीछे 12, 13, 14 लग जाए तो उसमें कुछ नहीं है। बात करें अगर इसकी पावर एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड फ्लेक्सिबिलिटी और इनहेंस्ड जंपिंग जैसी एबिलिटीज हैं। स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, तभी तो भैया ये लोग अपने होम वर्ल्ड को बिना किसी चिंता के खा जाते हैं, क्योंकि भैया स्पेस में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं और फिर नया होम वर्ल्ड ढूंढ लेते हैं। इसके पास भी सॉलिड मैटर इंगेशन जैसी एबिलिटी है, यानी ये बड़े आराम से सॉलिड मैटर को खा सकता है और इसके पास एनर्जी इंगेशन जैसी एबिलिटी भी है, यानी ये एनर्जी अटैक्स को भी खा सकता है। और खाने के बाद अपचक जो वॉमिट
करता है वो कोई नॉर्मल वॉमिट नहीं होती है, वो एक एक्सिव वॉमिट होती है। इसके पास एसिड स्पिट और स्लाइम स्पिट जैसी एबिलिटी भी है और इसके पास माउथ एक्सपेंशन जैसी एबिलिटी भी है, यानी कि ये अपने माउथ को बड़ा भी कर सकता है अगर इसे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट खाना है तो। इसके पास स्ट्रॉन्ग प्रिहेंसिल टंग्स हैं। अब ये तो हम सभी को पता है कि ये अपनी टंग से ही किसी ऑब्जेक्ट को खाता है, अपने हैंड का यूज नहीं करता है, अपनी टंग से ही डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को मुंह के अंदर ले लेता है। ये कुछ और मत समझ लेना, मैं ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूँ। और इसके पास स्ट्रॉन्ग टीथ भी हैं जिससे कि ये आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट को खा सकता है, यानी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसे चबाने में। इसके पास शार्प क्लॉस और शार्प फीट हैं और भाई इसके पास 3 पावरफुल टंग हैं जिनकी लेंथ को ये इंक्रीज कर सकता है और किसी दूर रखे ऑब्जेक्ट को भी बड़े आराम से खा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट और मैटर को खाने के अलावा भी अपचक लिविंग बींग्स जैसे कि टाइगर्स, टोकोस्टार, क्रैबडोजर और यहाँ तक कि सेलेस्टियल सेपियन तक को भी खा सकते हैं। सभी अपचक एक ट्रांस स्पेस ब्लेडर डायमेंशन से कनेक्टेड होते हैं। जो भी सभी अपचक खाते हैं वो वहीं पर कलेक्ट होता रहता है, इसलिए भाई वो ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं। सभी अपचक अपनी स्पीसीज से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए जब भी उन पर कोई डेंजर आता है तो भाई उनके पास ऐसा सेंस होता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनकी स्पीसीज के ऊपर डेंजर आ रहा है। अपचक प्रपल्सन जैसे अटैक की हेल्प से कुछ टाइम के लिए फ्लाई कर सकता है और भाई ब्रीदिंग एयर से स्पेस के वैक्यूम में सर्वाइव और फ्लाई कर सकता है। अपचक जिस भी ऑब्जेक्ट या मैटर को खाता है वो उसे एक लिक्विड की एक्सप्लोसिव वॉल में क्रिएट कर देता है। अब भाई वो वॉल कितना एक्सप्लोजन करेगी ये जो अपचक खाता है उस ऑब्जेक्ट के साइज पर डिपेंड करता है और मैटर या ऑब्जेक्ट के साइज के साथ ये केमिकल कंपोजिशन पर भी डिपेंड करता है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि अपचक के जो लिक्विड के बॉल हैं वो कितने पावरफुल या एक्सप्लोसिव होंगे। अपचक अपने से भी हैवी वेट को बड़ी आराम से कैरी कर सकते हैं और एनर्जी अटैक्स को भी खा सकते हैं, जैसे कि क्रिस्टल सेपियन की यानी क्रोमास्टोन की एक बार अल्ट्रावायलेट बीम को अपचक खा गया था। अपचक का स्लाइम स्लीपरी होने के साथ किसी भी आइस को बड़ी आराम से मेल्ट भी कर सकता है, यानी कि इनका स्लाइम काफी पावरफुल भी होता है। बात करें अपचक की वीकनेस की तो भाई अपचक ज्यादा बड़े साइज का ऑब्जेक्ट नहीं खा सकता है, यानी कि इसकी एक लिमिट है ज्यादा बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को खाने की। और भाई अगर अपचक ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को खाता है तो भाई इसका जो खाने का स्पीड है वो काफी स्लो हो जाता है और इसके लिए भाई हम इसके स्मॉल साइज को भी बोल सकते हैं कुछ ना कुछ। क्योंकि देखो यार ये अपने माउथ को जरूर एक्सपेंड कर सकता है लेकिन भाई इसका साइज तो स्मॉल ही है ना, इसलिए भाई ये ज्यादा बड़े जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें नहीं खा सकता है और एक साथ कई ऑब्जेक्ट को खाने पर इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अपचक अल्टीमेट पेनेंसियंस को नहीं खा सकते हैं और भाई कई तरह की एनर्जी अटैक्स होते हैं जिनमें से अपचक हर एक को नहीं खा सकते हैं, यानी कि एनर्जी को खाने की भी इनकी एक लिमिट है। अपचक को नेक्रोफ्रीजियन की आइस अटैक से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए ही सही, और भाई ये सेलेस्टियल सेपियन को खाकर उसकी पावर को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। तो अब बात करते हैं ईटिल वर्सेस अपचक में से बेस्ट और पावरफुल एलियन कौन है। तो देखो यार खाने की बात करें तो इन दोनों में से अपचक ज्यादा खा सकता है जबकि ईटिल इतना ज्यादा नहीं खा सकता है, क्योंकि यार अपचक एक ट्रांस स्पेस ब्लेडर डायमेंशन से कनेक्ट होता है जबकि ईटिल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए भाई अपचक ज्यादा ऑब्जेक्ट को खाकर उन्हें स्टोर कर सकता है। दोनों पर ही काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, जंपिंग, रिफ्लेक्सेस जैसी एबिलिटीज हैं, लेकिन भाई यहाँ स्ट्रेंथ के मामले में ईटिल अपचक पर भारी है। अपचक फ्लाई करने के साथ प्रपल्जन अटैक और एयर ब्रीदिंग के जरिए फ्लाई कर सकता है, लेकिन ईटिल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ईटिल को किसी ऑब्जेक्ट को खाने के लिए उसके पास जाना होगा और अपने हाथ से उसे खाना होगा, लेकिन भाई अपचक अपनी 3 टंग की हेल्प से उसे दूर से ही खा सकता है। अपचक अपने माउथ को एक्सपेंड कर सकता है, यानी अपने माउथ के साइज को इंक्रीज कर सकता है, जिससे कि ये एक काफी बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को बड़ी आराम से खा सकता है। लेकिन ईटिल ज्यादा बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को नहीं खा सकता है और भाई इसे किसी ऑब्जेक्ट को खाना है तो उस ऑब्जेक्ट के पास जाकर उसे काफी कम साइज में ही खाना होगा। यहाँ अपचक लिविंग थिंग्स जैसे कि सेलेस्टियल सेपियन टोकोस्टार तक को भी खा सकता है, यानी कि वो ईटिल को भी खा ही सकता है लगभग। और अपचक कई तरह के एनर्जी अटैक्स को भी खा सकता है, यानी कि वो ईटिल के लेजर बीम को भी खा सकता होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं तो भाई अपचक काफी ज्यादा बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को खाकर काफी पावरफुल एंड काफी देर तक अटैक कर सकता है। लेकिन ईटिल एक टाइम पर ज्यादा बड़े साइज के ऑब्जेक्ट और ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ
मात नहीं खा सकता है। इसलिए भाई ईटेल का एनर्जी अटैक जल्दी खत्म होगा कंपेयर टू अपचक। यहाँ अपचक ईटेल के एनर्जी अटैक से बचते हुए अपनी इनहेंस्ड स्पीड यानी पावरफुल स्पीड के साथ रन करते हुए ईटेल पर कई तरह से अटैक्स कर सकता है और ईटेल को हार्म कर सकता है। देखो भाई अपचक लगभग ईटेल से सभी मामले में आगे है। हाँ भाई ईटेल स्ट्रेंथ के मामले में थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, लेकिन भाई उसकी स्ट्रेंथ का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि अपचक उसे भी खा सकता है क्योंकि वो लिविंग थिंग्स को आराम से खा सकता है। तो भाई आप लोग अपना ओपिनियन भी कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और भाई ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।